अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या करते हो, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? कमेंट में जाके फटाफट से बताओ। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में से एक में। एक नेटवर्क मार्केटर को पता ही नहीं होता है कि भाई मेरे को जवाब क्या देना है। एक आईटी सेक्टर के बंदे से अगर हम पूछे कि भाई आप क्या करते हो, वो बोलेगा मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। कोई इन्वेस्टर है तो बोलेगा यार मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। या इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो जब आपसे कोई पूछता है, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कि भाई तू काम क्या करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ना इंसान की हवा थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो ना आपको पता होना चाहिए कि आप करते क्या हो। दो चीजें यहां पे निकल के आती है। पहली चीज तो ये, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप करते क्या हो। दूसरी चीज ये, आपको बताना क्या है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो चलता है लोगों के अकॉर्डिंग, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। जो चलता है इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, जो चलता है लोगों के अकॉर्डिंग। मतलब कि जब लोग आपसे सवाल पूछे, तो आपका जो जवाब है ना, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि उनके पते की बात या उनके काम की बात कुछ ना कुछ आपकी कन्वर्सेशन से निकल रही हो। आप इस कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक बड़े सेलिब्रिटीज और एक आम लोग, आपकी तरह मेरी तरह लोग। राइट, चलो मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। बचपन से लेके अभी तक कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपने यूज करी है और जो आपने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया है। कितनी ऐसी चीज है। बचपन में होता था ना कि भाई हमने जैकेट कोई अच्छी खरीद ली, हमने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई मैंने वो जैकेट वहाँ से खरीदा है। हमने कोई अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लिया, हमने क्या बोला, भाई मैंने तो ज्योमेट्री बॉक्स उस दुकान से खरीदा है। अगले दिन आपका दोस्त भी जाता है, सेम वही ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के लेके आता है। राइट, ऐसी अलग अलग चीज़ों को कितना ज़्यादा हमने अपने बीच में, अपने सराउंडिंग्स में प्रमोट किया है। बट क्या आपको कभी उससे पैसा मिला? द आंसर इज नो। यहीं पे हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरीज की, जो होते हैं सेलिब्रिटीज। फॉर एन एग्जाम्पल सलमान खान। आज सलमान खान का खुद का एक ब्रांड है, उनकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। तो अगर वो किसी भी चीज़ का ऐड करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो थम्सअप का भी ऐड करते हैं, तो भाई वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं उससे। राइट, तो कहीं ना कहीं आपके पास में वो पर्सनल ब्रांड नहीं है। दैट इज द रीजन कि आप वो इनकम नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो बेसिकली आपको यह समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। फॉरएवर आपको मौका देता है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का। आप फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर हो। सबसे पहली चीज आपको समझने की यह जरूरत है कि भाई फॉरएवर मेरा खुद का ब्रांड है और मैं अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हूं। आप फॉरएवर के प्रमोटर हो। आप अगर फॉरएवर को प्रमोट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां से आप लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर जनरेट करोगे, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करोगे एंड वहां से आपको कमीशन मिलेगा। वहां से आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड कर पाओगे। आपको ये चीज समझने की नीड है, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमने इतनी सारी चीजों को प्रमोट किया, बट हमने उससे पैसा नहीं कमाया। और दूसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं और पैसा कमाते हैं। आज की डेट में इंस्टाग्राम पे किसी भी चीज़ को वायरल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप जाओ किसी भी आईपीएल मैच में, अगर कैमरामैन ने आप पे फोकस कर दिया तो उसके बाद आप फेमस हो जाओगे। दूसरी चीज जो आपको समझने की नीड है, दैट इज यू आर इन एसेट क्रिएशन बिजनेस। भाई आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आप अपने लिए एसेट क्रिएट कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप जब भी किसी भी नए पर्सन को अपने साथ में रिक्रूट करते हो, उसको नर्चर करते हो, उसको सिखाते हो, जब वो आपके साथ में एक लेवल पर पहुंच जाता है, मैनेजर लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एसेट हुआ ना, जो आपको हर महीने पैसिवली 1 लाख रुपए अर्न करके देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज से 3 साल पहले मैंने फॉरएवर बिजनेस अपने दोस्त के थ्रू समझा था, बट उस टाइम पे मैं 17 साल का था। उस रीजन से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। जब मैं 18 साल का हुआ और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को फॉरएवर बिजनेस फिर से शुरू करना है, तो उसने बोला कि भाई मैंने तो बिजनेस छोड़ दिया है। क्यों? मैं किसी दूसरे काम में पड़ गया हूँ, या फिर मैं कहीं और बिजी हो गया हूँ, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, आगे की स्टडी करनी है। फिर मुझे ना उसने उस इंसान का नंबर दिया जिसके थ्रू उसने बिजनेस को समझा था। मैंने उन पर्सन से कांटेक्ट किया जो कि आज के डेट में मेरे अपलाइन है, एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज आज कहीं ना कहीं बिजनेस में मैं जिस भी मुकाम पे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जो भी चीज़ें मैंने सीखी उन्हीं के गाइडेंस से सीखी है। राइट, बट आप इस बात को समझो
कि मैंने उनके साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया, और अगर मेरा दोस्त इस बिजनेस में एक्टिव होता और अगर मैं उसके साथ में करता, तो नहीं करके वो पैसिवली मेरे से ही लाखों रुपए, लाख 1.5 लाख रुपए वो मेरे से ही पैसिवली अर्न कर रहा होता। बट आज की डेट में वो नहीं कर रहा, राइट? सो यू आर इन द एसेट क्रिएशन बिजनेस। जब आप अपने अंडर में अच्छे लीडर्स क्रिएट कर लेते हो, तो वहां से आपका पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप होता है। तीसरी चीज, आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आप अपने लिए पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो। मतलब कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के पीछे नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो कि भाई लॉन्ग टर्म में आपने कोई बहुत बड़ी टीम क्रिएट करी एंड वहां से आप अपनी इनकम का सोर्स बनाओगे। एग्जांपल ले लेते हैं अंबानी जी का। अगर आज की डेट में भाई अगर आपको नेटवर्क नहीं, शुरुआत में उन्होंने क्या किया, जब जियो उन्होंने लॉन्च किया था, तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया? शुरुआत में उन्होंने पैसा कमाने के ऊपर फोकस नहीं किया, शुरुआत में उन्होंने फोकस किया लोगों को अपनी सर्विस देने के पीछे, राइट? उन्होंने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी, फ्री डेटा दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ क्राइटेरिया भी ऐड किए कि भाई 12 बजे तक आप यूज करोगे तो आपको फ्री मिलेगा। बट उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोनेटाइज कर दिया, उन्होंने चार्ज वहां पे लगा दिए कि भैया आपको इतने से खरीदना ही पड़ेगा। और आज की डेट में बढ़ते बढ़ते वो लगभग 350 के करीब पहुंच गया है, जो कि एक मिनिमम एक्सपेंस है, जो कि आपको करना ही पड़ता है, राइट? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पाइपलाइन क्रिएट करी एक लॉन्ग टर्म के लिए। सेम एज इट इज ये बिजनेस भी उन लोगों के लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और लॉन्ग टर्म का सोच के काम करते हैं। चौथी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक कहावत है, वो कहावत ये कि आप अपने 50 साल की इनकम 5 साल में अर्न कर सकते हो अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। मतलब कि आप यंग एज में रिटायरमेंट ले सकते हो, आप यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम इस बिजनेस से हासिल कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पता है बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तो मेहनत आपको यहां पर भी करनी पड़ेगी, बट अगर आप एक राइट सिस्टम के साथ राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आपको यंग एज में भी रिटायरमेंट मिल सकती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने आइडियल का, कृष्णा अरोड़ा सर। आज 25 साल की एज में होकर भी आज वो मल्टीपल लैक्स की इनकम अर्न कर रहे हैं, बट आज भी वो रुके नहीं है। वो चाहे तो रुक सकते हैं, क्योंकि आज इतनी बड़ी टीम उन्होंने क्रिएट करी है, इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है कि चाहे तो वो रुक सकते हैं, बट वो नहीं रुक रहे। और कहीं ना कहीं वही चीज हमको भी इंस्पायर करती है कि भाई हमको भी कंटिन्यूअसली मेहनत करना है। बट एक इंसान अगर चाहे तो यंग एज में भी रिटायरमेंट ले सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने हर वीडियोस में भी ये बात शेयर करता हूँ और हाईलाइट करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द लॉन्च पैड। कि भाई अगर आपके पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी यहाँ पर आके आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है सेल्फ डेवलपमेंट का। आप सोचो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप सेम काम डेली बेसिस में कर रहे हो, मतलब आपकी कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं है, आपकी हैबिट में कोई चेंजेस नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस में एक ही काम करना है, मतलब आपको बस अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी बस घसनी है आपको। बट यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे अपने अंदर डेवलपमेंट करते हो, आप डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते हो, रेगुलर बेसिस में आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो भाई? अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में तो काम कर रहे हो, राइट? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि भाई आप इस बात को समझो कि यार आप जिस भी पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो, आपने एक अपने डाउनलाइन को अपने बिजनेस में रिक्रूट किया, आपने उसको नर्चर किया, आपने उसको सिखाया, आपने उसको इस काबिल बनाया कि वो भी इनकम कर सकता है, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मेरी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जो बीइंग अ हाउसवाइफ जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, जो पिछले जिनके पास में बहुत अच्छी डिग्री है, वो आके मुझे बताते हैं ये चीज कि सर हमारे पास में डिग्री थी, हमने बहुत पढ़ाई की, बट पिछले 15 साल से 17 साल से हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ घर का काम कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वो महीने का लाख रुपए कमा रहे। ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनका प्रोफेशन था, जो ऑटो रिक्शा ड्राइव करते थे, आज कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए ना, तो आपके पास में एक पावर भी है जिससे कि आप किसी इंसान को ना एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, एक ऐसा वे दे रहे हो उसको पैसा कमाने का, जिससे कि वो पैसा तो कमाएगा बट अपनी जिंदगी बदल सकता है। मतलब कि आपके पास में पावर है किसी इंसान को हेल्प करने की, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने की। तो ये कुछ चीजें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझने की नीड है, जो आपके दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पर्सन पूछेगा तो आपको बताना क्या है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल, जहां पे आपको लोगों के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है,
वो अगर मेरे से पूछता है ना कि सर आप क्या काम करते हो, तो पता है मेरा जवाब क्या रहता है? मेरा जवाब ये रहता है, मैं ना लोगों को हेल्प करता हूँ कि बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए वो किस तरीके से पार्ट टाइम पे अपनी छोटी मोटी इनकम कर सकते हैं। 10-15 हजार रुपए की इनकम वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आज के डेट में इस बिजनेस में मल्टीपल लैक्स पे अर्न कर रहा हूँ, बट आपको पता है अगर सामने वाले इंसान का उतना विजन नहीं है, उसका सपना नहीं है, और उससे वो बातें करोगे ना आप, तो उसको लगेगा फालतू बात है। कोई हाउसवाइफ है, उनके लिए आपका आंसर डिफरेंट रहेगा। कोई जॉब वाला पर्सन है, कोई ऑक्यूपेशन वाला पर्सन है, उसके लिए आपका आंसर अलग रहेगा, जिसके बारे में डिटेल्स में बात हम आगे वाले वीडियोस में भी करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन का बटन दबाओ, सो दैट जब भी वीडियो आए तो आपके पास में एक रिमाइंडर आ जाए। और अगर आपको पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपने टीममेट्स के भी साथ शेयर करो, बिकॉज जितने भी नए लोग हैं ना यार, कसम से बता रहा हूं भाई, आपका माइंडसेट बहुत तगड़े लेवल पे डेवलप हो जाएगा। कनेक्टेड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।